आज का जो बाइबल है, जो आज आपके पास न्यू टेस्टमेंट है, क्या वो एग्जैक्टली वैसी है जैसे कि हमारे अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इसका जवाब है नहीं। क्योंकि आज जो आपके पास न्यू इंटरनेशनल वर्जन है, या किंग जेम्स वर्जन है, या आपके पास कोई भी किसी भी जुबान की जो है ना, जो बाइबल की कॉपी है, और जो पुराने तरीन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनसे वो नहीं मिलती। जो कि पहली सदी ईस्वी के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनमें उनमें और आज में तो काफी ज्यादा फर्क है। मगर जो सबसे बेस्ट विटनेसेस माने जाते हैं न्यू टेस्टमेंट के, उनमें से भी कुछ ऐसे हैं कि जिनको हम ये नहीं कह सकते कि वो आज की गॉस्पेल के मुताबिक है। जैसे कि दो जो हैं वो क्या हैं, दो ऐसे विटनेसेस हैं जिन्हें एक को वेटिकानस कहा जाता है और दूसरे साइनेटिकस कहा जाता है। ये दोनों लैटिन लैंग्वेज के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इन दोनों में और आज की गॉस्पेल में काफी फर्क है। जैसे कि मार्क जो पहली गॉस्पेल है, जैसे कि यहां पे लिखा है, पहली गॉस्पेल जो है वो मार्क की गॉस्पेल है, मार्क ने लिखी थी, और मार्क की गॉस्पेल से ही मैथ्यू और ल्यूक दोनों कॉपी करते हैं। ठीक है, और हमें ये याद रखना है कि मैं मैथ्यू और ल्यूक या मार्क इधर इसलिए यूज कर रहा हूं कि न्यू टेस्टमेंट की एक बुक के साथ ये नाम एसोसिएटेड है। ये बात हमें पता है कि ये इन लोगों ने नहीं लिखे थे। तो उससे आगे क्या होता है कि अभी हम वर्जिन बर्थ को बाद में डिस्कस करेंगे, मगर मार्क की गॉस्पेल में जो चैप्टर है लास्ट, उसके अंदर वर्सेस 9 to 10 जो है वो सबसे अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन वर्सेस के अंदर, इन चैप्टर्स के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर हमें ये बात पता चलती है कि जीसस क्रूसीफाई होने के बाद, सलीब पे मरने के बाद जिंदा हो जाता है। और मार्क की गॉस्पेल अब्रप्टली वर्स नंबर 8 पे एंड हो जाती है, जहां पे यसु को कब्र में पिछले चैप्टर में रखा गया है, और अगले दिन औरतें जाती हैं यसु की कब्र पे उसकी बॉडी के ऊपर क्या लगाने के लिए, कुछ जो उनके पास खुशबू वगैरह थी वो लगाने के लिए जाती हैं। और क्या होता है जब वो देखती हैं, तो जिस कब्र में यसु को रखा गया था वो एक रॉक कट ग्रेव थी, और उसका मुंह एक पत्थर रख के बंद किया गया था। तो वो देखती हैं कि पत्थर हटा हुआ है और लाश अंदर नहीं है। और फिर मरियम मगदलीन जो है वो बैठ के उधर रोती है, और देखती है उसे एक फरिश्ता नजर आता है, और फरिश्ता उसे क्या कहती है, कहता है कि जो है वो जिंदा हो गया, और वो गलील को या गैलिले को जा रहा है, और वहां पे वो अपने रसूलों से मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये, बट व्हेन दे लुक्ड अप दे सॉ दैट द स्टोन व्हिच वाज वेरी लार्ज हैड बीन रोल्ड अवे, उसे गार के दहाने पे से हटा दिया गया था। एंड दे एंटर द टूम, और वो कब्र में दाखिल हुई। दे सॉ यंग मैन ड्रेस्ड इन अ वाइट रोब सिटिंग ऑन द राइट साइड एंड दे वर अलार्म्ड। उन्होंने देखा कि एक सफेद कपड़ों में एक नौजवान कब्र के राइट तरफ बैठा हुआ है। डोंट बी अलार्म्ड, परेशान ना हो, ही सेड, यू आर लुकिंग फॉर जीसस द नाज़रीन, तुम यसु नासरी को ढूंढ रही हो, हु वाज क्रूसिफाइड, जिसे मसलूब किया गया था। ही हैज रिजन, वो जी उठा है, ही इज नॉट हियर, और वो यहां नहीं है। सी द प्लेस वेयर दे लेड हिम, देखो उस जगह को जहां पे उसे रखा गया था। बट गो, और जाओ, टेल हिज डिसाइपल्स एंड पीटर, जाओ और उसके शागिर्दों और पतरस से कहो, ही इज गोइंग अहेड ऑफ यू इनटू गैलिली, कि वो तुमसे पहले गलील को जाता है। देयर यू विल सी हिम, तुम उसे वहां मिलोगे, जस्ट एज ही टोल्ड यू, जैसा कि उसने तुमसे कहा था। ट्रेम्बलिंग एंड बिविल्डर्ड, वो कांपती हुई और इंतहाई परेशानी के आलम में, द वुमन वेंट आउट एंड फ्लेड फ्रॉम द टूम, तो औरतें बाहर निकली और कब्र से भाग गईं। दे वर नथिंग, दे सेड नथिंग टू एनीवन, और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बिकॉज दे वर अफ्रेड, क्योंकि वो डर गई थी। तो अब कहां पे एंड हो रही है गॉस्पेल ऑफ मार्क, जो कि पहली गॉस्पेल है, कि उन्हें ये तो पता लग गया कि यसु जी उठा है, मगर इन औरतों ने किसी को बताया ही नहीं है जाके। यानी फरिश्ते ने उनसे कहा कि तुम जाके उसके शागिर्दों को बताओ कि वो जी उठा, और वो गलील को जाता है, गलील जाओ ताकि तुम उससे मिलो वहां पे। मगर इन्होंने जाके किसी से कुछ भी नहीं कहा। ठीक है जी। तो ये अगला जो पैसेज है, एक तो ये कैरेक्टर में भी इस पिछले पैसेज से बहुत डिफरेंट है। ये काफी अथॉरिटेटिवली बात करता है, जबकि ये वाला जो है ये बिल्कुल एक शेकी सी बातें करता है। When Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven 7 demons. तो ये क्या कहता है यहाँ पे
कि सबसे पहले वो मरियम मगदलीनी को मिला जिसमें से उसने 7 बदरूओं को निकाला था. She went and told those who had been with him who were mourning and weeping. और जो उसका मातम कर रहे थे वो जाके उनको बताती है. When they heard that Jesus was alive and that she had seen him, they did not believe it. तो उन्होंने इस बात का एतबार नहीं किया. Afterward, Jesus appeared in different form to 2 of them while they were walking in the country. तो 2 शागिर्द जो थे वो कहीं चहलकदमी कर रहे थे तो उन्हें वहां यीशु मिला. Those returned and reported it to the rest. और उन्होंने वापस जाके बाकियों से बताया. But they did not believe them either. तो उन्होंने उनका भी यकीन नहीं किया. Later Jesus appeared to 11 as they were eating. तो बाद में उन 11 से मिला वो जो कि उसके शागिर्द थे, क्योंकि एक जो जूडास इस्करियोट था वो तो मर गया था. He rebuked them for their lack of faith. और उसने उन्हें सरदनिश की इस बात पे कि उन्होंने ईमान क्यों नहीं लाया. And their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. और उसने उन्हें इस बात पे कहा कि भाई तुम लोगों ने उनका यकीन क्यों नहीं किया जिन्होंने मुझे देखा. तो he said to them, go into the world and preach the gospel to all creation. और उसने कहा कि जाओ और सब मखलूक को गॉस्पल प्रीच करो. Whoever believes as is baptized will be saved. और जो कोई यकीन करे और बपतिस्मा ले वो बच जाएगा. But whoever does not believe will be condemned. और जो भी ना यकीन करे वो हलाक होगा. And those signs will accompany those who believe. और जो भी लोग ईमान रखते हैं उनके अंदर ये निशानियां जाहिर होंगी या उनको वो ये कर पाएंगे. In my name they will drive out demons. और मेरे नाम पे बदरूओं को निकाल देंगे. They will speak in tongues. और वो गैर जुबानें बोलेंगे. They will pick up snakes with their hands. और वो अपने हाथों में सांपों को उठा लेंगे. And when they drink deadly poison, और जब वो जहर पिएंगे, they will not hurt them at all. They will place their hands on the sick people and they will get well. तो कैसी absurd सी बातें यहाँ पे लिखी हैं कि जहर पिएंगे, जो भी यीशु को मानता है वो जहर भी पी ले तो वो जिंदा बच जाएगा और वो बदरूएं निकाल देगा, बीमारों को शिफा दे देगा. After the Lord Jesus had spoken with them, he was taken up into the heaven and sat at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. तो असल में ये जितनी भी क्रीड है बाद वाली, ये बाद में दाखिल की गई, यहाँ पे ही खत्म हो गया. यानी जिस बंदे ने पहली गॉस्पल लिखी थी वो ये बातें लिखना क्यों भूल गया था. उसे भी ये बातें लिखनी चाहिए थी कि यीशु बाद में फलां को नजर आया और फलां को नजर आया और फलां को नजर आया. उसने नहीं लिखा. ऐसे क्वेश्चन मार्क पे गॉस्पल एंड होती है जो कि जिससे ये पता ही नहीं लगता कि वो वाकई जिंदा हुआ है कि नहीं हुआ. एक क्वेश्चन है, एक ऐसा एंडिंग नोट है जैसे कि मैट्रिक्स 1 जो थी वो एंड हो गई थी एक ऐसी पोजीशन पे कि हाँ जी अब नियो ने सबको हरा दिया, बस हमें आगे नहीं पता कि आगे क्या होगा. और फिर मजीद 2 फिल्में बाद में बनाई जाती हैं और हमें आइडिया होता है कि हाँ भाई आगे क्या होगा. ठीक है, तो ये चीज है कि अगर हम ये देखेंगे गॉस्पेल ऑफ मार्क जो कि पहली गॉस्पेल है, उसके अंदर ये बातें कि यीशु जिंदा हुआ और वाकई किसी से मिला. यानी इधर जो औरतें हैं उन्होंने यीशु को जिंदा हुए को नहीं देखा है, उन्होंने किसी और को देखा.